Good morning to all. Ninth class C. Your textbook page number 7. रम्य संस्कृतम किम कृत्वा. रम्य संस्कृतम, रमणीय संस्कृति, यानी कि ये थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए, इसके कारण इसको रम्य कहा जाता है। और आज का टॉपिक है आपका किम कृत्वा, क्या करके। देखिए, ये त्वा प्रत्ययांत रूप है। ये त्वा प्रत्ययांत रूप जब धातु को लगते हैं तो उनका अर्थ कर या करके इस अर्थ में होता है। जैसे कहा जाएगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपके और ज़्यादा समझ में आएगा। बालकः, ये एक बालक है, तो यहाँ दिया है बालकः। और यहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ दिया है पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ रहा है। और दूसरी क्रिया दी है पाठशालाम गच्छति च, और पाठशाला में जाता है। एक बालक है जो पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है और पाठशाला भी जाता है, मतलब ये दोनों भी कार्य जो है वह एक ही व्यक्ति करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको आपके सेंटेंस में इंक्लूड करना है संस्कृत में, तो वहाँ आपको त्वा प्रत्यय का यूज़ करना पड़ता है। ये त्वा प्रत्यय जो रहते हैं इसमें आपको खाली त्वा दिखाई देता है लास्ट में। ये देखिए, तो पहली क्रिया जो होती है यह जो है पुस्तकम पठति, और दूसरी क्रिया है इधर गच्छति। तो पहला जो क्रियापद होता है तो उसके जगह त्वांत अव्यय लिया जाता है। अच्छा, बालक पुस्तकम पठति पाठशालाम गच्छति च, इसमें पहली क्रिया पढ़ने की है और दूसरी क्रिया पाठशाला जाने की है। तो ये पहला जो क्रियापद है उसके जगह आपको लेना है त्वांत अव्यय। ये देखिए, यहाँ त्वांत अव्यय लेकर ये सेंटेंस सॉल्व किया हुआ है। बालकः पुस्तकम पठित्वा पाठशालाम गच्छति, बालक पुस्तक पढ़कर पाठशाला में चला जाता है। पठति पठित्वा। और एक चीज़ है, ये त्वा प्रत्ययांत जो रूप होते हैं उनमें हर एक धातु के लास्ट में त्वा आता है। ये पठ धातु है पठित्वा, तो इसके आधार से या ये त्वा के आधार मानकर आप पहचान सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं कि यह जो रूप है पूरे त्वांत अव्यय के है, क्योंकि त्वा प्रत्यय जो है आपके लकार में कहीं भी नहीं लगता है। उसके कारण उसको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मतलब वो सेपरेट है। और त्वा लगाया हुआ आपको डायरेक्टली दिखाई देता है क्रियापद के लास्ट में। और दूसरी बात है, ये नाम को लगता ही नहीं है, ये लगता है आपके क्रियापद को ही लगता है। तो मतलब जहाँ जहाँ त्वांत प्रत्यय लगाया होता है वह समझना कि 100% धातु का ही रूप है। तो ये बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका अर्थ आपको याद में रखना है कि वो क्रिया कर या करके इस अर्थ में। जैसे पठ है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठित्वा पढ़ के या पढ़कर इस अर्थ में। बालकः पुस्तकम पठित्वा पाठशालाम गच्छति, बच्चा पुस्तक पढ़कर या पुस्तक पढ़ के पाठशाला में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी दूसरा सेंटेंस है माता, मदर। पाकम करोति मीन्स वह जो है वह खाना बना रही है। और भोजनम परिवेशयति, और भोजन जो है वह परोस रही है। अभी करने की क्रिया कौन कर रही है? माता ही कर रही है, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया जो है वह माता ही कर रही है। और दूसरी बात है, ये भोजन परोसने की क्रिया जो है वो भी कौन कर रही है? माता ही कर रही है। तो दो क्रियाएं यहाँ, एक पहली क्रिया भोजन बनाना और दूसरी क्रिया जो है भोजन परोसना। तो ये दोनों भी क्रिया एक ही कर रही है। तो पहली क्रिया जो है करोति की, इसके जगह आएगा आपका त्वांत अव्यय। तो यहाँ देखिए, ये करोति का यहाँ रेड में दिया हुआ है कृत्वा, क्योंकि मूल धातु उसमें कृ है। तो कृ का कृत्वा, पठ का पठित्वा, ये दोनों में भी देखिए लास्ट में आपको त्वा प्रत्यय दिखाई देता है। तो देखिए पूरे सेंटेंस का अर्थ कैसा होता है। माता पाकम कृत्वा भोजनम परिवेशयति, माता जो है वह खाना बनाकर वह भोजन परोस रही है। पहले क्रिया के जगह आपको त्वांत अव्यय आपका लिया जाता है।
नेक्स्ट देखिए एतौ। एतौ मतलब यह दो। अभी ये दोनों एक एक वचन के हो गए, ये द्विवचन का दे रहे हैं। एतौ यह दोनों पत्रम लिखतः, दोनों भी पत्र लिख रहे हैं। दूसरा पत्र पेटिकायाम पत्रम निक्षिपतः च, और पत्र पेटिका में यानी कि जो वह पोस्ट बॉक्स रहता है तो उसमें वह पत्र डाल रहे हैं। दोनों भी है, दोनों भी एक साथ पत्र लिख रहे हैं और दोनों भी एक साथ ही डाल रहे हैं। तो ये क्रियाएं हैं। पहली क्रिया उनकी लिखने की है, लिखतः। तो पहले क्रिया की जगह आपको पहले क्रियापद को लगाया जाएगा त्वांत अव्यय। ये देखो लिख, लिख का हुआ लिखित्वा। एतौ पत्रम लिखित्वा, यह दोनों पत्र लिखकर पत्र पेटिकायाम निक्षिपतः च, पत्र पेटिका में वह डाल रहे हैं। तो पहले सेंटेंस का अर्थ कैसा हो जाएगा? यह दोनों पत्र लिख रहे हैं, यह दोनों पत्र पेटिका में पत्र डाल रहे हैं। तो उसको एक ही बनाना। तो यह दोनों पत्र लिखकर पत्र पेटिका में डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए नर्तक्यः शिक्षिकां नृत्वा अनृत्यन्। ये देखिए नर्तक्यः, नर्तका मीन्स फीमेल डांसर। फीमेल डांसर जो होती है उनको नर्तकी कहा जाता है संस्कृत में। और नर्तक्यः क्या है? उसका प्लूरल है, नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। नदी शब्द के जैसा, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो देखिए नर्तक्यः शिक्षिकाम अनमन, ये भूतकाल में है, उन्होंने शिक्षिका को नमन किया। अनृत्यंच, और उन्होंने डांस भी किया। पहले शिक्षिका को नमस्कार किया और उसके बाद डांस किया। तो पहला जो क्रियापद है उसकी जगह आपको लेना है त्वांत। उसमें मेन धातु है नम, तो नम का हुआ नत्वा। नर्तक्यः शिक्षिकां नत्वा अनृत्यन्। जो डांसर गर्ल्स थी उन्होंने उनके टीचर को नमस्कार किया और डांस भी किया। देखिए अभी यहाँ नीचे एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। पठित्वा कृत्वा लिखित्वा नत्वा इत्येतानि पूर्वकालवाचक त्वांत अव्ययानि। ये जो चारों भी यहाँ रेड में दिए हैं, पठित्वा कृत्वा लिखित्वा और नत्वा, तो इन सब को कहा जाता है त्वांत अव्ययम। अभी इसको मैंने बताया आपको कि इसको त्वांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है आपको त्वा 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 दिखाई देगा। देखिए त्वा, लिखित्वा का त्वा, नत्वा का त्वा, कृत्वा में भी त्वा है और पठित्वा में भी लास्ट में त्वा है। तो ये लास्ट में त्वा आने के कारण इनको कहा जाता है त्वांत अव्यय। तो आप इजीली कौन से भी धातु का पहचान सकते हैं कि त्वांत अव्यय है। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 8 निकालिए। ये देखिए पेज नंबर 8 आपके लिए। तो देखिए अद्वैतः, यह अद्वैत नाम का एक बच्चा है। वृक्षम आरोहति उपविशति च, अद्वैत जो है वह पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उपविशति और बैठता है। मतलब दो क्रिया, चढ़ने की क्रिया करता है और उसके बाद बैठने की क्रिया करता है। तो अद्वैतः वृक्षम आरुह्य उपविशति, अद्वैत जो है वह वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठता है। वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, वृक्ष के ऊपर बैठता है। तो वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठता है, मतलब पहली क्रिया जो है उसके लिए करके या कर इस अर्थ में। आरोहति आरुह्य, अभी दोनों का भी अर्थ इसी तरह से होता है त्वांत अव्यय का। और उसके बाद ये जो है आपका ये आरुह्य, ये आपका त्वांत अव्यय नहीं है, इन्हें कहा जाता है ल्यप प्रत्यय या लेबंत अव्यय कहा जाता है उसको। तो इसमें क्या रहता है, धातु के लास्ट में य प्रत्यय लगाया जाता है। अब यहाँ रूह धातु है तो रूह का रोह, रूह के लास्ट में ये ह को य लगाया हुआ है तो उसे कहते हैं आरुह्य। और धातु के पहले यहाँ उपसर्ग 100% लगता है। उपसर्ग क्या है ये हमने आपको पिछले साल भी बताए थे, अगर नहीं बताए होंगे तो वो शब्द हम आपको भेज देते हैं। तो आरुह्य, तो ये है अभी लेबंत प्रत्यय, और वो पहला जो वो था त्वांत प्रत्यय। दोनों का भी अर्थ कर या करके इस अर्थ में ही लिया जाता है। दूसरा देखिए वृद्धा देवम प्रार्थयते, वृद्धा एक बुढ़िया है, क्या करती है, देव को प्रार्थना करती है। निद्राम करोति च, और उसके बाद सोती है।
तो पूरा सेंटेंस किस तरह का हो जाएगा? वृद्धा देवम प्रार्थ्य निद्राम करोति। वृद्धा देव को नमस्कार करके सो जाती है। प्रार्थ्य, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका जो था यह 11th अव्यय ही आया है आपका। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पुरुषौ, यह दोनों पुरुष, हस्तौ प्रक्षाल्य, दोनों भी हाथ धोते हैं, प्रक्षालयतः, दोनों भी हाथ धोते हैं, और भोजनम कुरुतः च, और दोनों भी भोजन करते हैं। मतलब दो आदमी हैं, वो दोनों भी हाथ धोते हैं और उसके बाद वह खाना खाते हैं। तो यह देख लीजिए, पुरुषौ हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरुतः, दोनों पुरुष हाथों को धोकर खाना खाते हैं, या हाथ धोने के बाद या हाथ धोकर खाना खाते हैं। तो यह 11th अव्यय भी इसी अर्थ में, कर या करके, जिस तरह से त्वांत प्रत्यय आते हैं तो उसी तरह से 11th प्रत्यय भी इसी अर्थ में आते हैं। तो देखिए, आरुह्य, प्रार्थ्य, प्रक्षाल्य, ये तीनों भी जो है इत्तेताने पूर्वकालवाचक 11th अव्यय, यानी यह भी पूर्वकालवाचक 11th अव्यय है। ये देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शब्द आया है पूर्वकालवाचक, मतलब यह पहली क्रिया के जगह लगाए जाते हैं या पहली क्रिया का बोध करके आगे चले जाते हैं, पूर्वकालवाचक। और इसमें भी था आपको पूर्वकालवाचक ही आया था। ये देखिए, यहाँ त्वांत प्रत्यय में भी पूर्वकालवाचक त्वांत अव्यय, ये भी पूर्वकाल का बोध करते हैं और 11th भी पूर्वकाल का बोध करता है, लेकिन त्वांत अव्यय में धातु के लास्ट में त्वा लगाया जाता है, और यह जो 11th प्रत्यय होता है इसमें धातु के बाद में य लगाया जाता है एक। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जब त्वांत प्रत्यय लगाया जाता है तो धातु के पहले उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। देखो, कृ कृत्वा, पठ पठित्वा, लिख लिखित्वा, नम नत्वा, यहाँ धातु के पहले उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। और जब आप 11th प्रत्यय लगा रहे हैं तो धातु के पहले 100% उपसर्ग लगाया जाता है। ये देखो, प्रक्षाल्य, प्रक्षालयतः, क्षाल धातु है, उसके पहले प्र उपसर्ग लगाया हुआ है। प्रार्थ्य, प्रो प्लस अर्थ, अर्थ धातु है, उपसर्ग लगाया है प्रा। उसके बाद आरुह्य, रूह धातु है, उसके पहले आ उपसर्ग लगाया हुआ था है। तो देखिए, आपको ये भी चीज़ फिक्स ध्यान में रखना है कि जब त्वांत प्रत्यय लगता है धातु को तब धातु के पहले उपसर्ग नहीं होता है, और जब 11th प्रत्यय लगाया जाता है तो धातु के पहले उपसर्ग होता ही है। अभी देखिए, शुभदा, ये शुभदा नाम की लड़की है, आपणम गच्छति, दुकान पर चली जाती है। धनम ददाति, पैसे देती है। पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाती है। पठती च, और पढ़ती है। तो एक ही लड़की है, कितनी क्रिया की है इसने? वो दुकान के ऊपर चली गई, उसके बाद उसने पैसे दिए, उसके बाद बुक लाए और अभी पढ़ रही है। मतलब ये पहले पहले नियर अबाउट 4 क्रियाएं उसने की है, 4 ही की है। तो ये पहले सभी क्रियाएं जो होती है, ददाति, आनयति और गच्छति, तो ये तीनों के लिए त्वांत का या 11th का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट की क्रिया जो है, ये देखो यहाँ पठती लास्ट में है तो पठई जैसे कि वैसा ही रखा है, तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। त्वांत प्रत्यय या 11th प्रत्यय आपको लगाना है तो 2 क्रियाएं जिस सेंटेंस में आती है उसी सेंटेंस में त्वांत या 11th प्रत्यय पहले क्रियापद को ही लगाया जाता है, लास्ट के नहीं। देखिए इसका, शुभदा आपणम गत्वा धनम दत्वा पुस्तकम आनीय पठति। शुभदा दुकान पर जाकर पैसे देकर पुस्तक लाकर पढ़ती है, और इधर है दुकान को जाती है, पैसे देती है, पुस्तक लाती है, पढ़ती है। तो ये शॉर्ट सेंटेंस है, ये जिन्हें त्वा प्रत्यय और 11th प्रत्यय लगाया हुआ है। अभी देखिए थोड़ा, यह वाक्य है, वाक्यानि निरीक्ष भेदम अवगच्छत, साधव फलानि दत्वा निर्गच्छति। साधु लोग जो है वह फल देकर चले जाते हैं। वृद्धा देवम नत्वा कार्यम आरभते, वृद्धा ओल्ड वुमेन है और वो देव को नमस्कार करके कार्य की शुरुआत करती है। आरक्षका चोरम ताड़यित्वा कारागृहम नयन्ति, आरक्षक जो है यानी कि पुलिस देव है तो वह लोगों चोरों को मारकर जेल में लेकर चले जाते हैं।
धनम हृत्वा चोरः पलायितः, धनम हृत्वा और पैसे चुराकर चोर भाग गया है। तो देखिए यहाँ हर एक में दो दो क्रिया है। साधव फलानी दत्वा निर्गच्छति, साधु लोग फल देते हैं चले जाते हैं। तो दत्वा त्वांत अव्यय है। वृद्धा देवम नत्वा कार्यम आरभते, वृद्धा देव को नमस्कार करती है और कार्य करती है। यहाँ भी दो क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया की जगह नत्वा लिया है। थर्ड, आरक्षकाः चोरम ताड़यित्वा कारागृहम नयन्ति, आरक्षक लोग जो है वह चोर को ताड़ कर यानी कि मारकर कारागृह में लेकर चले जाते हैं, यानी कि वो चोर को मारते हैं और कारागृह में लेकर चले जाते हैं। तो पहले क्रियापद के जगह त्वांत अव्यय। धनम हृत्वा चोर पलायितः, और धन चुरा कर मतलब धन चोरी करते हैं और भाग जाते हैं, तो पहले के लिए चुरा कर। अभी देखिए यहाँ साधवः फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति, वही सेंटेंस है। इधर जो है आपका त्वांत प्रत्यय लगाया हुआ है और इधर जो है आपका ल्यबंत प्रत्यय लगाया हुआ है। ल्यबंत प्रत्यय में धातु के लास्ट में यह दिखाई देता है। ये देखिए प्रदाय प्रणम्य संताड्य अपहृत्य सबके लास्ट में यह है, और यहाँ जो है दत्वा नत्वा ताड़यित्वा ऋत्वा सबके लास्ट में त्वा प्रत्यय है। देखिए साधव फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति, साधु लोग फल देकर चले जाते हैं। वृद्धा देवम प्रणम्य कार्यम आरभते, वृद्धा देव को नमस्कार करके कार्य की शुरुआत करती है। आरक्षकाः चोरम संताड्य कारागृहम नयन्ति, आरक्षक लोग चोर को मारकर कारागृह में लेकर चले जाते हैं। धनम अपहृत्य चोरः पलायितः, धन को चुराकर चोर भाग गया है। तो देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, लेकिन एक साइड को त्वंत प्रत्यय है और दूसरे साइड को ल्यबंत प्रत्यय है। तो ये दोनों भी इसी अर्थ में आते हैं। देखिए पेज नंबर 7 और 8 आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे जूम मीटिंग में आपको पूछना है, और उसके बावजूद कभी बीच में डाउट आता है तो आपको मुझे डायरेक्टली आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।